मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम। लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में, पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है। वो सब मोदी जी की वजह से। अगर नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और खास तौर पे अगर वो कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे तो इन ऑपोजिशन पार्टीज की जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कुछ सियासी जमातें जो उनको वर्गला के उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो उन माओं का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। लोगों ने अब कश्मीर का मैटर सीरियस ही और क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहे हैं। इससे क्या अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि वो कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया, खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने G20 करा दिया तो और मैं क्या कह रहा हूँ, कंट्रीज वहाँ पर आई, हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? ये जो हमारे ऊपर मसल्लत हैं, इनकी गलतियां सारी सामने आई हैं। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया और 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं सुनी। मोदी ने कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। ये वह जम्मू कश्मीर है जिसकी आंखों में भविष्य की चमक, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। पूरे स्टेडियम में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे और महिलाएं मोदी की प्रशंसा की। तो दोस्तों देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मुझे लगता है अब पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देख ले, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल रहे हैं, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते सुरक्षा की बात करें, 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले, आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, एक चीज जो हमने देखी है 370 हटने के बाद, वो ये थी कि लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इस चीज को, कि जिस तरह से उनका यहाँ की मतलब खास करके जो कश्मीरी लोग थे, जितना उनको यहाँ पे लग रहा था ना कि मतलब शायद खराबी आ जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात, रही बात सिक्योरिटी की, तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। खासकर मुस्लिम लेडीज के लिए उनको राइट नहीं मिले, ट्रिपल तलाक का जो सब चल रहा है यहाँ पे, पहले तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं है यहाँ पे लेडीज को। कहाँ मिला, किसने दिलाया? 3 तलाक दिए और निकल गए, मर्द निकल गए, जहाँ मन किया चल पड़े। लेकिन ये बदलाव तो मोदी जी ने ही लाया है ना। खास करके लेडीज बिल्कुल अंदर ही दबी हुई थी, क्या वो जुल्मों की वजह से, क्या बाहर की डर की वजह से, क्या मर्दों की वजह से, मतलब दबी हुई थी। उनको एक आजादी दिखाई। एक बार मोदी सरकार। आज मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब 7 तारीख को कश्मीर में आ रहे हैं और कश्मीर की आवाम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उसकी खास वजह यह है कि जब से 10 साल से उनकी हुकूमत चल रही है, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जो अमन और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आया, आज जम्मू कश्मीर की हर माँ के चेहरे पे आप देखेंगे खुशी है, एक मुस्कुराहट है, क्योंकि उसके बच्चे जो
कुछ सियासी जमातें जो उनको वर्गला के उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके, लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो उन माओं का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ख़ास तौर पे हम जो महिला वर्ग है, हमारे लिए जो इस हुकूमत ने किया वो तारीखी कदम है। आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन देख लीजिए, 33% वुमेन को दिया। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसी बहुत सारी स्कीमें बनाई जिसने महिलाओं को सक्षम किया। आज भी हमारे आज भी अपोजिशन पार्टी के लीडर बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, नरेंद्र मोदी ये जो है ये सब मार्केटिंग है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी ऑपोजिशन लीडर्स को ये कहना चाहती हूँ, आज इलेक्शन का एक माहौल है, लोकसभा इलेक्शन चुनाव सामने है। हम नरेंद्र मोदी साहब से ये आग्रह करते हैं कि वो कश्मीर से चुनाव लड़ें ताकि ये ऑपोजिशन पार्टी देखें। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और खास तौर पे अगर वो कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे तो इन ऑपोजिशन पार्टीज की जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, ऊंचे नाम जरूर हैं लेकिन फीके पकवान हैं। लेकिन सर, कश्मीर के लिए हमने सिर्फ एक नारा लगाया है, इंडिया ने कहा कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। सर, उन्होंने उधर इन्वेस्टमेंट लेके आए, उधर पैसा लेके आए, उधर के लोगों को रोजगार दिया, एक रोशन मुस्तकबिल दिया, और हमने क्या दिया? ये नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, वो कर सकते हैं, ये पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं? अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं करता तो नारा लगाना भी छोड़ दे, क्यों कहता है कि भारत कश्मीर पे जुल्म कर रहा है? बस ये अपनी सियासत चमकाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ सियासत कश्मीर का नाम लेके अपना देखो जी कश्मीर कश्मीर, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो अब वो आए मोदी साहब, उन्होंने कर रहे हैं, देखें ये तो अपनी सियासत के लिए करते हैं कश्मीर का। चलें यार, कश्मीर डे है, ये 5 फरवरी कश्मीर डे, फ्रॉड है, झूठ है। इनको कश्मीर का कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ रोटी का बेईमानी। ये मेट्रो चला दें, ओरिएंट ट्रेन चला दें, ये फ्रॉड कर लें, ये सिस्टम है सारा। कोई कश्मीर का किसी को कोई नहीं है फिक्र, ये बात है। सिर्फ अपने वजारतों का देखें, जरदारी साहब सदर बन गए हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, इमरान खान अंदर हैं, अब उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कश्मीर का किसी को कोई फिक्र नहीं है, वो नाम का मुसलमान है, बस ये सारे सिस्टम है। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, आपसे भी बात करें, शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, उसके बाद मुकम्मल खामोशी। सियासत कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में होती है और फंडिंग भी ये लेते हैं। लेकिन सर, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर निहायत ही कामयाब जलसा किया, 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी। इससे पहले 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी कश्मीर के अंदर। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा लगाया कि आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं हम इसको इंटरनेशनल मार्केट लेके जाएंगे ताकि आपकी जेबों में पैसा आए। देखिए, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कश्मीर एक ऐसा सौदा है जो दोनों मुल्क बेच रहे हैं। अच्छा, कैसे बेच रहे हैं? पाकिस्तान भी बेच, देखें इन्होंने ये जो है अपना बजट जी, कश्मीर के नाम पे बजट नहीं खाना। हाँ। उधर भी यही कुछ हो रहा है। सर, वो तो लगा रहे हैं 14 इधर भी हो रहा है, लेकिन आप जलसे की बात कर रही हैं, वहाँ पे ये देखे ना, मुसलमानों की उन्होंने नस्ल कुशी करके वहाँ पे हिंदू इतना बात कर दिया है। जलसा तो सर ये गलत है। नहीं सर, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी इस वजह से। देखें, जब हम रोड शो करते हैं हम अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, ठीक है? कश्मीर के अंदर सबसे पहले आपको पता है हिंदू थे, मुसलमान थे, हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया और आज तक वो आबाद नहीं हो सके कश्मीर में। नहीं, ये देखें, ये तो आपने होमवर्क पता नहीं कहाँ से किया है, लेकिन बहुत सारे हिंदू वहाँ पे आबाद हो चुके हैं, तो सर ठीक है ना? और दूसरी भारत में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। बात ये है कि दोनों मुल्क ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना? उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हम छुड़वाना नहीं चाहते, मुसलमान मर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर, अगर कब्जे की बात करें तो जो कश्मीर के राजा हरी सिंह थे उसने पेपर साइन किए हैं कि मैंने इंडिया के साथ इल्हाक करना है।